Hello everyone. Today we will start the first chapter of class 6th English, your textbook, that is Reach for the Goal. Okay? आज हम क्लास 6 इंग्लिश का आपकी जो टेक्स्ट बुक है, जो लिटरेचर का पोर्शन है, उसका फर्स्ट चैप्टर रीच फॉर द गोल हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो इस चैप्टर के अंदर दो मेन कैरेक्टर्स हैं, शोमू एंड राजा। बोथ ऑफ देम आर नेबर्स। शोमू और राजा क्या हैं? दोनों नेबर्स हैं, आसपास में रहते हैं। और किस तरीके से ये जो पूरा चैप्टर है ये हार्ड वर्क से रिलेटेड है। इफ यू आर वर्किंग हार्ड, इफ यू आर वर्किंग कॉन्स्टेंटली, इफ यू आर वर्किंग फॉर योर ambition, to fulfill your ambition, you will do that and you will be able to do that. If you are not working hard, if you are not consistent, so you won't get anything. This is the main theme of the chapter. Okay, now let's see. First of all, शोमू और राजा जो है ये दोनों peasants हैं, farmers हैं। तो दोनों खेती करते हैं, पैडी की खेती करते हैं ये लोग। ओके, इट इज अ काइंड ऑफ राइस का जो है प्रोडक्ट होता है पैडी, तो उसकी खेती ये लोग करते हैं। दोनों के पास 4 बीघा, बीघा इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जैसे मीटर होता है, जैसे लीटर होता है, ऐसे बीघा एक यूनिट होती है। तो 4 बीघा इन दोनों के पास फील्ड्स हैं, खेत हैं। इतनी बात समझ में आई आपको? दोनों एक विलेज में रहते हैं, शोमू एंड राजा। दोनों के पास 4 बीघा जमीन है, दोनों अपने अपने फील्ड पर खेती का काम करते हैं। बट द डिफरेंस हियर इज शोमू इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड राजा इज वेरी लेजी। इज लेजी, है ना? और शोमू हार्ड वर्किंग है। बस यही दोनों के अंदर एक बेसिक डिफरेंस है कि ये बहुत अपनी मेहनत से सारा काम करता है और राजा बिल्कुल मतलब लेजी है, अपने हिसाब से काम करता है। ओके, अब एक बार क्या होता है, अभी तक सब स्मूथ चल रहा था, कॉन्टिन्यूस चल रहा था, क्योंकि फार्मर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? रेनफॉल। अगर रेनफॉल अच्छे से होगा तो फार्मर्स को जो है कभी भी अपने काम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इनके विलेज में एक बार क्या होता है, लगातार 2 साल तक रेनफॉल नहीं होती है। सो इट वॉज अ कंडीशन ऑफ ड्राउट। ड्राउट का मतलब होता है सूखा। तो इनका जो विलेज है उसमें सूखा हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। तो वहां पर जो फील्ड्स हैं वो पार्च हो जाते हैं, पूरी तरीके से इनफर्टाइल हो जाते हैं। मतलब फील्ड्स पे कुछ भी उगने जैसी मतलब अब जो है उनकी जो क्रॉप है वो अब खराब हो रही है, क्योंकि पानी नहीं मिल रहा। बिना पानी के वो वापस से क्रॉप नहीं उगा सकते हैं। तो वो सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि किसी तरीके से, तो शोमू वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा शोमू को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। शोमू सोच रहा है कि किसी तरीके से वो पानी कहीं से लेके आए, क्योंकि बहुत रेनफॉल तो हो नहीं रही है 2 साल से, इट वाज कम्प्लीटली ड्राई। सो ही वाज थिंकिंग कि किसी तरीके से अगर कोई वाटर बॉडी या कोई वाटर सोर्स उसे मिल जाए तो वो अपने मतलब वहाँ से पानी लेके वो कल्टिवेशन का काम या खेती का जो काम है वो कर सकता है। तो शोमू क्या करता है, शोमू को ध्यान आता है कि उनके गांव के कुछ दूर, उनके गांव से कुछ दूर एक रिवर है, लेकिन अब उसमें कितना पानी है नहीं है ये उनको क्लियर नहीं है। तो शोमू वहां जाता है एंड ही यूज्ड टू गो टू द रिवर एंड सी द कंडीशन एंड देयर इज वाटर। उस रिवर में अभी इतना पानी था कि उनका काम चल सकता है। कौन जाता है? शोमू। But the problem is that the river is far away from their village and their fields also. So how to take water from that river to their fields? Okay, this is the problem. तो शोमू क्या करता है? शोमू is very hard working. So शोमू used to do what? शोमू took a way from the river to make a passage from the river to the fields. Okay, he used to work day and night harder. शोमू जो है दिन भर सुबह से लेकर शाम तक उसने अपने दिन रात को एक करके सोचता है कि अगर वो उस रिवर का वाटर एक पैसेज बना के उस रिवर से लेके और अपने फील्ड्स तक, अपने गांव तक लेके आ जाता है तो उसका जो कल्टीवेशन का प्रॉब्लम है, उसकी जो खेती का प्रॉब्लम है वो फिर सॉल्व हो जाएगा और वो वापस से अपने काम को अच्छे से कर सकेगा। दिस इज द मेन पॉइंट। तो शोमू लग जाता है, पूरी अपने हार्ड वर्किंग नेचर के साथ लग जाता है। सुबह शाम ढंग से ना वो स्लीप लेता है, ना वो ढंग से खाना खाता है, मतलब वो अपना मील भी स्किप कर देता है। बट फ्रॉम द अर्ली मॉर्निंग टिल द लेट नाइट्स वो दिन भर जो है अपने काम को पूरे डेडिकेशन के साथ करता है। इतनी बात आपको समझ में आई? मैंने क्या बताया? 2 फ्रेंड्स हैं तो उनसे रिलेटेड ये स्टोरी है। तो शोमू अभी क्या कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर 2 साल की वजह से वहाँ पर ड्राउट है, तो वो उस डेडिकेशन के साथ जो है अपने फील्ड्स तक पानी पहुँचाने के लिए एक पैसेज बना रहा है।
तो शोमू बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यूसली हार्ड वर्क करता है एंड देन ही सक्सीडेड, वन डे ही सक्सीडेड, यानी कि वो एक पैसेज क्लियर कर देता है जो कि उस रिवर से लेके और कहाँ तक आता है, उसके फील्ड तक। तो अब पानी जो है बहुत अच्छे से उसकी फील्ड तक पहुँच पा रहा है एंड नाउ ही इज एबल टू डू द कल्टिवेशन। वो कल्टिवेशन जो फार्मिंग है उसको करने के लिए वो पूरी तरीके से प्रिपेयर है। सो ही इज़ वेरी हैप्पी। तो वो क्या करता है, अपने घर जाता है, ही टेक अ लग्जरी बाथ, मतलब अच्छे से अपने आप को फ्रेश करता है, ही टेक अ लग्जरी मील, एक लीजर्सली मील लेता है, बहुत अच्छा सा खाना खाता है और आराम से सो जाता है, क्योंकि नेक्स्ट डे से उसकी लाइफ जो है वो वापस नॉर्मल तरीके से चलने लगेगी। ये चीज़ सारी कौन देख रहा होता है, राजा देख रहा होता है। ओके, सो राजा क्या करता है, राजा भी सोचता है कि मैं भी शोमू की तरह जो है मतलब ऐसे ही एक पैसेज बना के अपने फील्ड्स तक लेके जाऊंगा। तो वो भी अपने जो टूल्स होते हैं वो लेके जाता है एंड ही ऑल्सो स्टार्ट्स डिगिंग देयर, है ना। तो वहाँ पर वो भी खोदने लग जाता है। वो भी सोचता है कि मैं भी जो है यहाँ से रास्ता बना के और अपने फील्ड्स तक पानी को ले जा सकूंगा। बट ही इज़ नॉट दैट हार्ड वर्किंग एज शोमू इज, है ना। तो शोमू की जितना वो हार्ड वर्किंग नहीं है। सो व्हाट हैपन्स, वो जाता है एंड ही स्टार्ट्स द वर्क इन द अर्ली मॉर्निंग, बट after some time he used to someone calls him, his wife or his children just call him and tell him that come for lunch। तो वो लंच के लिए घर चला जाता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स मतलब उसकी वाइफ ने या कि बच्चों ने उसको बुलाया है, तो कोई ना कोई उसको कॉल करता है, वो लंच के लिए चला जाता है। उसके बाद लंच हो गया तो अब वो थोड़ा सा हैवी हो चुका है, तो फिर वो रेस्ट करता है और रेस्ट करके जब उठता है तो उसके बाद उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो जो है वापस फील्ड्स में जाके काम कर सके। इसी तरीके से उसका डेली रूटीन चलता है और वो पूरा काम अपना कभी भी नहीं कर पाता है। कौन, राजा। सो ही इज नॉट रेगुलर, ही इज नॉट कंसिस्टेंट एंड नॉट दैट हार्ड वर्किंग। तो राजा जो है वो ये सब नहीं कर पाता है। इस वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि राजा का काम कंप्लीट ही नहीं होता है। अब वो सोचता है कि उसकी वाइफ बोलती है कि नेक्स्ट डे आई विल मेक बेटर फूड, मैं आपके लिए और अच्छा जो है फूड बनाऊंगी। तो राजा कहता है ओके, यू कैन मेक, यू विल मेक बेटर फूड फॉर मी। तो नेक्स्ट डे भी वो खाना खाता है, सो जाता है एंड ही जस्ट थिंक कि कल से मैं काम स्टार्ट करूँगा, आई विल स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम टुमारो एंड टुमारो हिज टुमारो नेवर कम्स। उसका जो टुमारो है, उसका जो कल है, वो कभी वापस नहीं आता है। यानी कि उसका फील्ड जो है वो ऐसे ही रह जाता है एंड हिज फील्ड रिमेन्स पार्च्ड एंड इनफर्टाइल। उसका जो फील्ड है वो इनफर्टाइल हो जाता है बिकॉज ही इज नॉट वर्किंग हार्ड। ओके, सो दिस इज द चैप्टर। दो फ्रेंड्स हैं, दोनों फार्मर्स हैं, दोनों के पास सेम अमाउंट ऑफ मतलब फील्ड है, लेकिन वहाँ पर कुछ पानी का प्रॉब्लम हो जाता है। 2 साल बरसात नहीं होती तो ड्राउट हो जाता है। ड्राउट यानी सूखा। सूखे के बाद क्या होता है, शोमू को एक रिवर के बारे में पता पड़ता है और वो वहाँ से एक पैसेज बनाने को सोचता है। तो वो पूरी अपनी हार्ड वर्किंग करके उस पैसेज को बना देता है, तो उसका काम स्मूथली चलने लग जाता है। लेकिन दूसरा जो है वो भी ये सेम चीज़ सोचता है, लेकिन वो नहीं कर पाता है। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट एंड हार्ड वर्किंग। इफ यू विल गो थ्रू द चैप्टर एंड इज क्वेश्चन आंसर्स, यू विल बी एबल टू डू इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।